दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेले और बड़े हुए थे। वे इतने घनिष्ठ थे कि गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। जब एक को कोई समस्या होती तो दूसरा बिना कुछ कहे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। राम गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। दूसरी ओर श्याम का परिवार काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन वह दिखावे का शौकीन और आलसी था। इसके बावजूद दोनों में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। राम हमेशा श्याम की मदद करने को तैयार रहता था, जबकि श्याम का स्वभाव कभी कभी थोड़ा घमंडी और स्वार्थी हो जाता था। एक बार गांव के राजा ने ऐलान किया कि जंगल के दूसरी तरफ एक विशाल खजाना छुपा हुआ है और जो भी उस खजाने को ढूंढेगा उसे राजा की ओर से इनाम मिलेगा। इस खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। हर कोई खजाने की खोज में जंगल जाने की तैयारी करने लगे। राम और श्याम ने भी तय किया कि वे दोनों मिलकर खजाने की खोज करेंगे। प्लानिंग बनाकर दोनों मित्र अपने अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन राम ने कभी हार नहीं मानी। श्याम को जंगल की कठिनाइयाँ देखते ही घबराहट होने लगी और उसे यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन महसूस होने लगी। धीरे धीरे वह अपने मित्र राम पर ही भरोसा करने लगा कि वह रास्ता दिखाएगा और खजाने तक पहुंचने में मदद करेगा। रास्ते में दोनों को एक संकरी नदी मिली, जिसे पार करना मुश्किल था। राम ने एक पेड़ की डाल का इस्तेमाल कर पुल बनाया और श्याम को पहले पार कराया। श्याम ने बिना एक शब्द कहे नदी पार की और राम का इंतजार भी नहीं किया। राम ने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि श्याम का स्वभाव ही ऐसा है। आगे चलते हुए दोनों को भूख और प्यास लगने लगी। राम ने अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना रखा था वह श्याम के साथ बांट लिया। श्याम ने खाना खाते हुए कहा, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है खाने को? मुझे भूख लगी है। राम ने हंसते हुए कहा, भाई जो है वो खा लो, आगे और मिलेगा। जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। अचानक श्याम को खजाने का संकेत दिखा और वह जोर से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। वो दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां उसे खजाना छिपा हुआ दिख रहा था। राम भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि श्याम खजाने के पास अकेला खड़ा था। श्याम ने लालच में आकर कहा, राम, यह खजाना अब मेरा है। मैंने इसे ढूंढा है, इसीलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। राम को श्याम की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पीछे हट गया और सोचने लगा कि कैसे उसकी दोस्ती का इतना गलत फ़ायदा उठाया गया है। श्याम ने खजाने का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसके सामने एक विशाल सांप आ गया। वो सांप श्याम को डसने के लिए तैयार था। श्याम घबराया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, राम राम, मुझे बचाओ। राम, जो थोड़ी दूर पर खड़ा था, तुरंत दौड़कर आया और बिना कुछ सोचे समझे उस सांप को भगाने की कोशिश करने लगा। राम ने किसी तरह श्याम की जान बचाई और सांप को दूर भगा दिया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बुरा किया। तुमने मेरे जान बचाई, जबकि मैं स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ खजाना पाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देना और संकट में मदद करना है। खजाना चाहे मिले या ना मिले, हमारी दोस्ती ही असली खजाना है। श्याम ने राम को गले लगा लिया और उसे वादा किया कि वह अब से कभी भी स्वार्थी और लालची नहीं बनेगा। दोनों मित्र खजाने को छोड़कर वापस गांव लौट आए। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असली खजाना दोस्ती और सच्चाई सहयोग में होता है, न कि सोने और चांदी में।
गांव लौटने के बाद दोनों मित्र और भी अधिक घनिष्ठ हो गए। राम की ईमानदारी और श्याम के पश्चाताप ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। गांव के लोग अब भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं और यह कहानी बताई जाती है कि सच्ची दोस्ती का मूल्य खजाने से कहीं ज़्यादा होता है।